हम लोग देखते हैं सियोन अपने मैडम का काम करके भैया लेट रहा होता है और उसके बगल में देख रहा होता है। हमारी मैडम भी भैया शर्मा रही होती है। देखते हैं दोनों ही सोने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। मैडम कहने लग जाती है सियोन तो अब मैं चलती हूँ। मैडम से कहता है मैं छोड़िया हूँ, लेकिन मैडम मना कर देती है। ये भी कहने लग जाती है कि मुझे आज बहुत अच्छी नींद आई, उसके लिए थैंक यू। सियोन भी ब्लश करता है थोड़ा सा। मैडम को रोकता है और मैडम फिर पूछती है बोलो। कहता है कि सीजन चेंज हो रहे हैं तो अपने तबीयत का ध्यान रखना। सोचने लग जाती है यार ये बड़ा ख्याल रखने लग गया। स्माइल करके कहने लग जाती है कि तुम भी अपना ध्यान रखना। देखते अपनी मैडम के कॉलेज का सीन की दोस्त कहने लग जाती है यार इतने लंबे समय के बाद में कॉलेज खुल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे मजा नहीं आ रहा और बोरिंग सा लग रहा है। हमारी टीचर कहती है कि फिर भी यार नए लोगों से मिलना, जो हमारे फ्रेशर्स आएंगे वो अच्छा नहीं होगा। उसकी फ्रेंड कहने लग जाती है बिल्कुल भी नहीं, क्या हुआ फ्रेशमैन आ रहे हैं तो भाई हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, ना कि उनके साथ खेलने कूदने में ध्यान भटकना चाहिए। मैडम कहने लग जाती है अरे तुमने ही तो कहा था जब कोई फ्रेशमैन आएगा गुड लुकिंग का तो मैं उसे पकड़ूंगी और उसे बकरा बनाकर उसके साथ में करूंगी। उसकी दोस्त कहने लग जाती है ऐसा तो नहीं कहा मैंने तो ये कहा था कि उसको अप्रोच करूंगी बस। फिर मन में सोचने लग जाती है कि यार ये जो मेरी दोस्त है ना बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बात करती है और ये एक अच्छी टीचर बनेगी फ्यूचर में। इसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन करने लग जाते हैं क्योंकि यार इसकी दोस्त एक गुड लुकिंग लड़के को पढ़ा रही होती है। ये भी पूछने लग जाते हैं हकलाते हुए कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं उसके साथ में। कि दोस्त कहने लग जाते हैं तो तुम इतनी हकला के क्यों पूछ रही हो, तुम्हारे स्टूडेंट के बीच में तो नहीं हो गया कुछ। फिर शर्माते हुए कहने लग जाते नहीं तो। कि दोस्त कहती है अरे देखो तो सही कैसे शर्मा रही हो तुम। पूछने लग जाती है बाय एनी चांस कुछ किया तो नहीं उसने। कहने लग जाते अरे मैं कसम खा के कह रहा हूँ कुछ नहीं किया उसने। कि दोस्त अपनी मैडम को समझाने लग जाती कभी भी एक आदमी को उसके लुक से जज नहीं करना चाहिए। मैडम कहने लग जाते हैं हाँ मुझे पता है, मुझे लगता है कि पर्सनैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है लुक से। कि दोस्त कहने लग जाती है अंदर के सामान से भी जज करना चाहिए। मैडम इसे सुनकर चौंक जाती है। वो मिन सियोन के बारे में कहने लग जाती कि वो हैंडसम है तो मैं उसके साथ कर सकती हूँ, लेकिन यार कोई लड़का लड़की की तरह हमेशा रहे तो यार वो तो अच्छा नहीं लगता ना। वो ये भी कहने लग जाता है कि वो कितनी देर तक टिक पाता है ये भी मैटर करता है और उसका साइज भी मैटर करता है। अपने हाथों से भी बताती है कि इतना बड़ा तो होना ही चाहिए कम से कम। अरे मैडम देखती और कहने लग जाती है क्या इतना बड़ा होना चाहिए। उसकी दोस्त चिल्ला के कहने लग जाते अरे मैंने कहा ना इतना बड़ा होना चाहिए के लिए। मैडम उसके मुंह पर हाथ रखती है और कहने लग जाता है अरे मैं समझ गई चुप रहो। उसकी दोस्त फिर से कहने लग जाती है कि पर्सनैलिटी लाइफ चेंज कर सकती है, लेकिन जो तुम्हारे करने की इच्छा है उसको कभी भी नहीं बदल सकती। और मैंने तुम्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताया ही था कि वो अगली था, लेकिन भाई उसका औजार पूरा ही खतरनाक था क्योंकि उसके साथ में रहकर रिलेशनशिप में खुश थी। हम सोचने लग जाते अच्छा इस बात से अपने वो एक्स बॉयफ्रेंड को नहीं भुला पा रही है ये। कि दोस्त उसका हाथ पकड़ती और कहने लग जाता अरे तुम कौन सा क्रीम लगा रहे हो, तुम्हारे हाथ तो बड़े सॉफ्ट हैं। यार वो मन में सोच रही होती कि सियोन का तो उससे भी बड़ा है जितना ये बता रही है। मैडम की दोस्त देखती है कि रिप्लाई नहीं दे रही और अपनी मैडम तो यार सर हिला रही होती है क्या सोच रही हूँ ये सब। मन में सोचती है कि यार ऐसे मैं अपने स्टूडेंट को नहीं देख सकती क्योंकि सियोन मेरा स्टूडेंट है तो उसके बारे में तो अच्छा ही सोचना चाहिए मुझे। कि दोस्त चिढ़ाते हुए कहने लग जाती है कि तुम मेरी स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारी टीचर, ऐसा ही कुछ ना। टीचर कहने लग जाती है ऐसी बात नहीं है। जो हमारी टीचर की फ्रेंड होती है वो कहने लग जाते हैं अरे वो माइनर थोड़ी ना है। पुराने स्टूडेंट की बात याद दिलाने लग जाती है। जब हमारी टीचर फर्स्ट ईयर में थी तो एक स्टूडेंट ने उसे प्रपोज किया था जिसके कारण हमको पढ़ाई करने में तकलीफ हो रही थी तो उसे मना कर दिया। हमारी मैडम नाम लेने लग जाती है संगमिन का बोल रही हो क्या। हमारी टीचर की फ्रेंड कहने लग जाती है हाँ वो हैंडसम तो था लेकिन तुमने ही कहा था कि मैंने रिजेक्ट कर दिया उसको। मैडम कहने लग जाती है रिजेक्ट, अरे मैंने रिजेक्ट नहीं करा बल्कि प्यार से समझाया उसको। दोस्त कहने लग जाती है यार उसके साथ ही रिलेशनशिप में रह लेती, वो हैंडसम भी था और मिन से उनसे तो थोड़ा अच्छा ही था, क्यों रिजेक्ट कर दिया उसे तुमने। टीचर हमारी कहने लग जाती है कि वो एक अच्छा लड़का था लेकिन मैं एक आदमी की तरह उसे नहीं देखती थी। किसी का फोन आ रहा होता है मैडम पर और इसकी सहेली पूछने लग जाती है किसका फोन है। फिर कहने लग जाती है मुझे नहीं पता, ये तो पहली बार नंबर देख रही हूँ मैं। सहेली कहने लग जाती है स्कैम कॉल हो सकती है तो मत करो आंसर इसका कॉल का। लेकिन भैया ये मैडम तो है ही बकलोल, ये फोन उठा लेती है। फिर से एक बंदा पूछ रहा होता है क्या तुम गए यंग हो। कहने लग जाती है हाँ लेकिन कौन बोल रहा है। फिर से आवाज आती है कि तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, मैं बड़ा भाई बोल रहा हूँ सियोन का। ये सुनकर तो भाई चौंक जाती है। देखते हो दोनों सहेलियों को और एक बंदा भी देख रहा होता है। कहने लग जाता है कि क्या तुम अवेलेबल हो, क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं। फिर कहने लग जाते हैं हाँ मैं अवेलेबल तो हूँ। सहेली सोचने लग जाते हैं एलू ग्रुप का दूसरा बेटा जो यार सियोन का बड़ा भाई होता है वो लोकेशन बता रहा होता है 4 बजे मिलने के लिए। सहेली फोन रखती पूछने लग जाते क्या हुआ, क्या कह रहा था और तुम्हारे पास कॉल क्यों आया उसका। बताने लग जाते कि उसका बड़ा भाई था, वो कह रहा था कि सियोन के लिए परेशान है क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करता
इसलिए, और वो मुझसे मिलना चाहता है। सहेली समझाने लग जाते हैं, सीरियसली तुम इस पर भरोसा कर रही हो यार, ये बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान है। टीचर कहने लग जाते लेकिन फिर भी मैं इसके छोटे भैया की टीचर हूँ तो मैं इसको इग्नोर तो नहीं कर सकती ना। कहने लग जाते तुमसे मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है, क्या पता वो अच्छा हो, और मेरे से तो ढंग से ही बात कर रहा था, पोलाइट तरीके से। सहेली गुस्से में कहने लग जाता है अच्छा तुमने डिसाइड कर लिया उससे मिलने का। कहने लग जाती है हाँ। इसकी सहेली कहने लग जाते कुछ भी करो मुझे क्या। कहने लग जाते मुझे पता है कि तुम मेरे लिए फिक्र करती हो, लेकिन यार मुझे भी तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी देखनी चाहिए एक टीचर की तौर पर। सहेली कहने लग जाती है हाँ तुमने सही कहा। देखते सीन कट हो के कैफे का सीन पर जाता है। टीचर अंदर आती है और सोचने लग जाती है यार मैं तो 3:40 पर ही आ गई, जल्दी तो ना आ गई। तभी वो किसी को नोटिस करती है। देखते एक बंदे के ऊपर यार गिलास से कॉफी गिर गई होती है और यार वो आंटी सी जो होती है माफी मांगने लग जाती है। लड़का कहने लग जाता है मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हें नहीं देखा कि तुम यहाँ से गुजर रही हो। यार उसको देखती और कहने लग जाते यार इसका चेहरा तो जाना पहचाना सा लग रहा है। हमें पता पड़ता है कि यार इलू ग्रुप का दूसरा बेटा होता है ये। फिर पूछने लग जाती है क्या तुम इलू ग्रुप के दूसरे बेटे हो। पूछने लग जाता है क्या तुम सियोन की टीचर हो। देखते ही अपनी कॉफी साफ कर रहा होता है। फिर कहने लग जाता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ये बाहर नहीं निकलेगा। सियोन का भैया कहने लग जाता है कोई बात नहीं, ये तो धुल जाएगा। मैं सोचने लग जाता है पास्ट का, जब आंटी ने गिराया होता है उसके ऊपर कॉफी। मैडम भी सोच रही होती है यार मुझे तो लगा ये बेकार इंसान होगा, लेकिन ये तो अच्छा इंसान है। उसे नुस्खे बताने लग जाती है कि ये दाग कैसे हटेगा, बताकर स्माइल करने लग जाती है। उनका भैया उसको थैंक यू बोलता है और मन में सोचता है आखिरकार ये मिल ही गई। उनका भैया पास सीन सोचने लग जाता है जब इस लेडी को उसने पैसे दिए होते हैं कि यार ऐसा ऐसे करना है। ये कॉफी वाला सीन मतलब कि फेक था भाई, ने जानबूझ के ऐसा करवाया था अपनी इमेज बनाने के लिए इस टीचर की नजरों में। फिर कहने लग जाती है मैंने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया क्योंकि तुम सियोन जैसे लगते हो थोड़े से। उनका भैया कहने लग जाता है अच्छा। मन में सोचने लग जाता है कि मैं इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो सकता इन बातों में। उसको ड्रिंक करने के लिए पूछता है और कहने लग जाता है कि सियोन को पढ़ाना तो बहुत मुश्किल होगा। फिर कहने लग जाते पहले तो दिक्कत आई थी लेकिन अब मुझे वो अच्छे से सुनता है। पहले तो बात भी ढंग से नहीं करता लेकिन हमारी बातें अब अच्छे से होती हैं। उनका भैया चौंकते हुए कहने लग जाता है क्या सच में। बहुत ही सरप्राइज था मेरे लिए क्योंकि वो ऐसा कभी भी नहीं करता औरों के साथ में। वो पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। बताने लग जाती है और मन में सोचने लग जाती है यार मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड फील कर रही हूँ। कहने लग जाती है कि वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करने लग गया और मुझे माफ करना मुझे लैकिंग करने के लिए। उनका भैया कहने लग जाता है माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी नहीं पढ़ने वाला, ये मैटर नहीं करता कि उसे कौन पढ़ा रहा है, इतना जोर मत लगाओ उसे पढ़ने में। टीचर कहने लग जाती क्या कहा तुमने। मैं सोचने लग जाती यार ये इसका बड़ा भाई है लेकिन ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर उससे पूछने लग जाती लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं उसे पढ़ाने की कोशिश न करूँ ज्यादा। भी कहने लग जाती है भाई मैं तो करूंगी क्योंकि मैं उसकी टीचर हूँ। कभी ये कहने लग जाता है एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट था, क्योंकि तुम देखने से एक अच्छी लड़की लगती हो इसलिए मैं तुम्हें एडवांस में बता रहा हूँ कि इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है उसके क्लास को। टीचर ये बात सुनकर भाई हैरान हो रही होती है। रीजन पूछने लग जाती है सियोन को ना पढ़ाने का। पूछने लग जाती है पैसे वैसे या प्रॉपर्टी का तो चक्कर नहीं है, क्या पता तुम कम पढ़ने के लिए कह रहे हो, क्या पता यार कंपनी ना दिलवाना चाह रहे हो उसको। तब ये कहने लग जाता है मुझे पता है कि तुम मेरे पिताजी के साइड हो, उन्होंने रिक्वेस्ट करा है कि यार तुम सियोन को पढ़ाओ और उसके ग्रेड्स बढ़ाओ, मतलब कैसे भी करके। कहने लग जाती है हाँ यही बात। कहने लग जाता है देखा तुमने कैसे मेरे पिताजी यार खींचते ही चले जा रहे हैं सियोन को उसे पढ़ाने के लिए, जबकि वो पढ़ना ही नहीं चाहता। उसको बताने लग जाता है कि यार जो मेरे पिता है ना वो उसको एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे उसको फ्यूचर में। होकर कहने लग जाती क्या तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं। भैया ये कहने लग जाता है क्या तुम अभी भी चाहती हो उसे पढ़ाना, तुम्हें ये गलत नहीं लगता कि तुम जबरदस्ती किसी से काम करवाती हो जबकि वो नहीं करना चाहता। मैडम कहने लग जाती है मैं तो बस अपना जॉब कर रही हूँ। उनका भैया कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें बता दूं तो अगर वो फेल भी हो जाता है फिर भी तुम्हें पैसे मिलेंगे। कहने लग जाता है मैं तुम्हें 100 मिलियन वॉन देने के लिए तैयार हूँ। सुनकर तो भैया टीचर चौंकी जाती है और हमारे से उनका भैया कहने लग जाता है तुम ऐसे ही बस एक्टिंग करते रहो पढ़ाने की, लेकिन वो पास नहीं होना चाहिए। देख रही हो यार इसका भैया क्या क्या बातें कर रहा है यार, वो तो आगे ही पता पड़ेगा क्यों चाह रहा है ऐसा। फिर पूछने लग जाती है यार तुम ऐसा क्यों चाहते हो, इतने हद आगे क्यों पार कर रहे हो। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो सियोन कभी पढ़ाई करेगा ही नहीं, तुम्हारी तरह बिल्कुल कमजोर आदमी है, इसीलिए वो तुम्हें जरूर सुनेगा अगर तुम उससे कहोगी तो। वैसे भी अगर वो ढंग से पढ़े तो 100 पॉइंट्स आराम से ला सकता है। फिर कहने लग जाते शायद से वो स्मार्ट हो सकता है लेकिन इतना स्कोर करना इजी नहीं है, जीनियस से थोड़ा तो डिफरेंट ही होता है ये CSAT का पेपर। उनका भैया कहने लग जाता है वो मुझसे और मेरे दूसरे वाले भाई से अलग है और वो दूसरे ओरिजिन से आता है तो इसलिए वो स्मार्ट है हम दोनों भाइयों से, इसलिए तो मैं तुमसे फेवर लेना चाहता हूँ। टीचर यार कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर कहने लग जाती है लेकिन फिर भी ये सब मेरे हाथों में नहीं है, ये तो सियोन ही डिसाइड करेगा कि वो क्या करना चाहता है। कट होता है हम देखते हैं सियोन को जो कि अपने फोन में देख रहा होता है। इस वाले टीचर का मैसेज आया होता है कि क्या हम क्लास डिले कर सकते हैं आज, मुझे
तो भैया हो रखा है कोल्ड, तो मैं आ नहीं सकती और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी कोल्ड पकड़ ले। मन में सोचने लग जाती है यार मैं इस स्टेट पर आ चुकी हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद मैं सियोन के भैया की अपने प्रोफेशन में लैग करने लग गई हूँ एज अ टीचर। देखते उसके फोन पर वाइब्रेट होता है, सियोन या फिर कोई और अपना स्टडी कर रहा होता है। मैडम की तरफ देखता और कहने लग जाता है मिस आप ठीक तो हो, क्या आप रेस्ट करना चाहोगी? टीचर कहने लग जाता नहीं नहीं ठीक हूँ मैं। कहता है इसीलिए मैंने कहा था केयरफुल रहने के लिए क्योंकि सीजन चेंज होता जा रहा है। टीचर मन में सोचते है कि लास्ट मैसेज आया था कि क्या तुम ठीक हो, मैं खुद से ही पढ़ाई कर लूंगा तो तुम आराम करो। सियोन का जुनून देखकर भाई टीचर इसीलिए यहाँ पर आई होती है। कहने लग जाता है जब तक मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तब तक तो तुम आराम कर ही सकती हो। कहने लग जाती है ओके। फिर जो होती है इसके तरफ देख कर सोचने लग जाती है यार इसके जो भैया है वो नहीं चाहते कि ये ग्रो हो। इसके जो पिताजी है वो एक टूल की तरह इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। टीचिंग ही ऐसी चीज है जो कि मैं इस बंदे के लिए कुछ कर सकती हूँ। सियोन को देखते वो कप में उबला हुआ हनी लेकर आता है। हमारी टीचर सो रही होती है। टीचर के पास जाकर बैठ जाता है। टीचर को देखने लग जाता है ब्लश करते हुए। हमारी टीचर का मुंह खुला होता है और चेहरा लाल होता है। देखते सियोन टीचर को देखने लग जाता है। उनकी बॉडी कांप रही होती है, उनका पसीना भी छूट रहा होता है। देखते हैं टीचर अपनी आंखें खोलती है। टीचर हल्की हल्की आवाज में कहने लग जाए तुम्हें भी जुकाम हो जाएगा। लेकिन जो सियोन है भैया वो सुनता नहीं है। और तुम अंदर का भी और सीन देखना चाहते हो तो भाई टेलीग्राम पर देख सकते हो, मैं वीडियो डाल दूंगा तो भाइयों वहां पर भी देख लिया करो अगर तुम्हें देखने की इच्छा होती है तो। क्या आगे का सीन टेलीग्राम पे आएगा तो देख लेना।